नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़ी लंबी सियासी राह चल रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ अभी भी कई सियासी दल हल्ला बोल किए हुए। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार चुनाव के पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन कराने को विपक्षी दल अपने लिए नुकसानदेह बता रहे हैं और इसी वजह से कई दलों ने पटना से लेकर दिल्ली तक जमकर हंगामा किया है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लंबी लड़ाई हुई है, लेकिन अभी यह मुद्दा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मामला भी और ज्यादा गहराता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि जब 1 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से नई वोटर लिस्ट आएगी तो विवाद कुछ हद तक कम हो जाएगा, लेकिन विवाद शांत होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। अब चुनाव आयोग की तरफ से जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें कुछ लोगों के ऐसे नाम भी हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम भी दर्ज है। चुनाव आयोग का ही इसके पहले दावा था कि मौजूदा वोटर लिस्ट में कई खामियां हैं और इसके लिए वोटर लिस्ट रिवीजन करना जरूरी है। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से जो ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई है उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम अभी भी शामिल है। बिहार में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और उनका कहना है कि उनके घर कोई अधिकारी भी नहीं आया, उसके बाद भी वोटर लिस्ट में परिवर्तन हो गया। घर पर जानकारी जुटाने के लिए कोई बीएलओ नहीं आया, लेकिन वोटर लिस्ट में परिवार के उन सदस्यों के नाम है जिनकी मौत हो चुकी है। बेगूसराय की बलिया विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक ब्रह्मदेव नारायण सिंह की पुत्रवधू किरण देवी ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया है कि उनके पति प्रेम कुमार की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। बिहार चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से 1 अगस्त को वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, लेकिन जिस तरह से बेगूसराय में जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम लिस्ट में प्रकाशित किए गए वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वोटर लिस्ट में मृतकों के नाम होने के कारण सोशल मीडिया पर यह मुद्दा जमकर वायरल हो रहा है। वोटर लिस्ट में मृतकों के नाम होने से इसीलिए भी चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके परिवार वाले खुद सामने आकर गवाही दे रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि बीएलओ उनके घर तक नहीं आए, लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट में ये सब कैसे हो गया। बेगूसराय के बलिया का ही एक और परिवार जिनके सदस्य की मौत हो चुकी है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम अभी तक शामिल है। अभिनंदन कुमार ने बताया कि उनके पिता का निधन साल 2022 में हो चुका है और उनको लेकर उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, लेकिन नए मतदाता सूची में उनके पिता का नाम शामिल कर दिया गया है। वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध ही इसी बात के लिए हो रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से बहुत बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। विपक्ष को इस बात का अंदेशा था कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के नाम काटे जाएंगे जो भाजपा को वोट नहीं देता है। हालांकि चुनाव आयोग ने जब वोटर लिस्ट रिवीजन का काम पूरा किया तो उसमें 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए। चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि लाखों की संख्या में ऐसे नाम है जो एक से ज्यादा जगह पर रहते हैं। कई लाख ऐसे वोटर हैं जो एक से ज्यादा जगह पर पंजीकृत है। इसके अलावा कुछ ऐसे वोटर भी बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है और फिर भी वो मतदाता सूची में शामिल है। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसमें भी मृत लोगों के नाम पाए गए। मतलब साफ है कि इतना होमवर्क करने के बाद भी वोटर लिस्ट में कई खामियां हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से 3 तरह के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जिनके जरिए आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो उसके लिए वो व्यक्ति फॉर्म नंबर 6 भरकर जमा कर सकता है। अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य वोटर लिस्ट में पंजीकृत है जिसकी मौत हो चुकी है तो वो नाम कटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरकर जमा कर सकता है। अगर वोटर लिस्ट में प्रकाशित किसी के भी नाम में त्रुटि है तो वो नंबर 8 फॉर्म भरकर जमा कर सकता है। फिलहाल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम अभी भी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है और अब इस पर लोगों को आपत्तियां दर्ज करानी है। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट आएगी जिसके बाद ही विवाद कुछ शांत हो सकता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।